हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने विद्युत चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लियर। तो विद्युत चैप्टर में मैं आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा चुका था, यानी श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ। उसी में आगे टॉपिक्स है जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। क्लास 10th के यूपी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ें पूछे जाती हैं। वो टॉपिक्स है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, है ना, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है ये हम लोग जानने वाले हैं कि ये चीज़ें है क्या। ठीक है, तो जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ उन सभी का न्यूमेरिकल्स, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर, उसके बाद मैं आपको लगभग 20 से 25 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हो ना, तो आप ज़रूर उस न्यूमेरिकल को विजिट कीजिएगा, देखिएगा। जब आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आप देखोगे कि ये जॉब में भी पूछा गया है न्यूमेरिकल्स, और वही क्लास 10th में भी पूछा गया है न्यूमेरिकल। आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा बहुत आसानी से। मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट के बाद आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो न्यूमेरिकल आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखिए, मैं आपको सिखाते चलता हूँ। देखिए, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है आपको बहुत ही समझाने के लिए आसानी से, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा समझा सकूँ। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो, यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना। और जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, और जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और जैसे टकराएंगे तो सब गुस्सिया जाएंगे, सब गर्म से लाल हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आ रहा समझ में ना। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होता है तो विद्युत धारा में क्या जाती है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी आवेश का प्रवाह होता है। अब यही जब आवेश जाएगा तो एक आवेश, अब सोच के देखिए, एक पतले सा तार है, उसमें एक ही बार 20 लोगों को भेजा जाए, एक पतले से गेट में 20 लोगों को भेजेंगे तो सब गुस्सिया के लाल हो जाएंगे उसी में, है ना। गुस्से में आने लगेगा, हमको एक ही साथ भेज दिए सब, है ना। बस यही होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा जब जाता है, अगर एक एक जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक ही साथ 20-20, 25-25, 50-50 अगर आवेश जा रहे हो और रास्ता जाने का कम है, तो सब एक आवेश दूसरे आवेश को टक्कर देगा, और जैसे टक्कर देगा तो दूसरे का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, मतलब जिसमें टकराएंगे उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, वो जाके किसी और में टकराएगा, और इससे सब एक दूसरे से टकराते टकराते जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस चालक तार में या चालक में ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बता दूं। देखिए, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। उसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनिए इसका फायदा। आपने प्रेस देखा है ना, प्रेस जो हम लोग कपड़ा करते हैं, प्रेस। ठीक है, प्रेस आपने देखा होगा, प्रेस मैं लिख देता हूँ। प्रेस, कपड़ा करने वाला जो प्रेस होता है, देखिए उसमें जब विद्युत धारा जाता है तो प्रेस गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेस के पत्ती के ऊपर ना कॉइल लपेटा गया होता है। क्या होता है? कॉइल। और उस कॉइल पर एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक साथ इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाने के कारण वो तार जो है, यानी जो नाइक्रोम का बना हुआ तार होता है ना, वो हीट हो जाता है। और जैसे हीट होगा तो गुस्से से लाल, और गुस्से से लाल होगा तो हम उसको प्रेस कर देंगे। ले, कपड़ा एकदम प्रेस करके कपड़े को क्या कर देंगे? कपड़े को एकदम चमका देंगे प्रेस करके। एकदम उसको बेचारे को कपड़ा जो ऐसे लुजी पुंजी उठाए तो क्या हो गया? टाइट हो गया कपड़ा, है कि नहीं? पहन के निकल जाएंगे डिम डाम से, समझ रहे हैं? तो वही क्या होता है? प्रेस। ऐसे आपने देखा है हीटर, घर में जो हीटर आता है खाना बनाने वाला, उसमें देखिए कॉइल लपेटा गया होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल। क्यों? एक साथ इलेक्ट्रॉन 20-20, 50-50, 100-100 एक ही के ऊपर एक ही जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा तो सोच के देखिए वो गर्म से लाल हो जाएगा। एक ही साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे और जाने का रास्ता कम, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा तो गर्म से लाल, यानी विद्युत धारा के कारण क्या हो गया? ताप आ गया, ऊष्मा उत्पन्न हो गया, जिसे क्या बोलेंगे? ऊष्मीय प्रभाव। गीजर आपने देखा होगा ना,
गीजर गर्म पानी करने वाला आता है मशीन, जो गांव में या शहरों में लोग जो है लगा लेते हैं बाथरूम में गीजर, है ना। हम लोग तो गांव में रहने वाले हैं, गांव में क्या करेंगे, चूल्हा है, चूल्हे में पानी को गर्म कर लेंगे। हम लोग गीजर तो लगाते नहीं है, लेकिन शहर वाले गीजर लगा लेते हैं। मैंने तो एक जगह गया था, तो जो कि क्या हुआ ना कि वो उनका जो बाथरूम था, लैट्रिन बाथरूम, उसी में गीजर लगा हुआ था, है ना। मतलब देखिए शहर का मॉडल जो है कि अलग होता है। शहर के मॉडल में क्या होता है ना कि लैट्रिन बाथरूम सब एक ही में होता है। एक ससुरा बैठा हुआ है लाइटिंग करने के लिए, किसी को नहाना है तो इंतज़ार करेगा। अगर कोई नहा रहा है, किसी को प्रेशर है तो वो इंतज़ार करेगा। एक बार में एक ही जाएगा, क्योंकि एक ही दरवाजे में मतलब एक दरवाज़ा रहेगा, उसी में दोनों काम निपटाना है। मतलब समझ रहे हैं ना। एक को प्रेशर ज़्यादा बन गया तो समझे कि धोती खराब, है ना। ये शहर में होता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में सब कुछ अलग अलग होता है। खुले में जाइए, नहाने की बात कर रहा हूँ, है ना, आप लोग कहीं और मत जाइएगा। तो खुले में जाइए, घूमिए फिरिए, स्नान करना है आपके लिए अलग टॉयलेट है, अलग बाथरूम बना हुआ है, सब कुछ अलग अलग बना हुआ है। और शहर में सब सेपरेट है। और जैसे सेपरेट है तो बेचारा एक इंतजार कर रहा है, दूसरा बैठा हुआ है। अगर दूसरा नहा रहा है तो तीसरा इंतजार कर रहा है कि जब निकलेगा तब हम प्रेशर निकालेंगे। और सोचिए यही दिक्कत होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, शहरों में गीजर लगा होता है, गाँव में तो गीजर होता ही नहीं है। गाँव में तो तालाब में ही नहा लेते हैं, गर्म पानी तालाब में भी होता है, बहुत सारे लोग तालाब में नहाते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी तालाब में भी होता है। हैंडपंप का पानी भी गर्म आता है, कुछ देर के बाद 10 मिनट के बाद अगर आप पानी चला दोगे तो गर्म आता है, वहाँ से भी लोग नहा लेते हैं, ठीक है। तो जो गीजर होता है ना, गीजर में जो पानी गर्म किया जाता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो गीजर हीट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और वही ऊष्मा पानी को दे देता है और पानी गर्म हो जाता है। तो इसमें भी क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो मैंने आपको समझाया हीटर, गीजर, प्रेस और बल्ब तो आप सब लोग देखे होंगे। घर में जो बल्ब जलता है ना, मान लीजिए 100 वाट वाला अगर बल्ब जलता है तो देखिए ना, उसमें टंगस्टन लगा होता है, बहुत छोटा, इतना पास लपेटा गया होता है ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन 4 जगह राउंड अप मार के गुस्सा हो जाता है कि यार एक ही जगह पे 20 बार दौड़ा रहा है सब। अब गुस्सा होगा तो गुस्से से लाल होगा, और वही लाल होगा तो घर में प्रकाश होगा। तो क्या है, यहाँ भी तो ताप उत्पन्न हो रहा है ना, हीट उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये सब क्या है, हीटर, गीजर, बल्ब, प्रेस, ये सब क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले हैं। इसको डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे, यानी हीटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और बल्ब, प्रेस, ये सब डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और गीजर को भी पढ़ा दूंगा। क्लियर, कि कैसे ये कन्वर्ट करता है, क्या लगा होता है इसमें, सिस्टम लगा होता है, पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूं। तो पहले हमने बताया ना, पहले हमको सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद तो खुद ही हम लोग करने लगेंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, यानी विद्युत ऊर्जा क्या होता है। देखिए, किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर भी हो, यानी किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर भी हो, तो आवेश को प्रवाहित करने में खर्च किए गए ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी चालक का जो विभवांतर है दोनों सिरे का वो भी हो, अगर आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है तो आवेश को प्रवाहित करने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब आप देखिए क्या लिखा है, किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर भी हो तो आवेश को प्रवाहित करने में खर्च किए गए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई चालक है, चालक के दोनों सिरों का विभवांतर भी है, ठीक है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर आवेश को ले जा रहे हैं और जितना ऊर्जा खर्च हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। और जूल को क्या कह सकता हूं, कूलाम और बोल्ट। क्या कह सकता हूं, कूलाम बोल्ट। अब कूलाम बोल्ट क्यों कह सकता हूं, देखिए विद्युत ऊर्जा W यानी वर्क। देखिए ऊर्जा क्या है, कार्य ही तो है। ऊर्जा एक प्रकार का क्या है, कार्य है ना। मैं जैसे मैं जो कार्य कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं कुछ खाना खाया हूं, वो ऊर्जा जो है कि कार्य में कन्वर्ट हो गया। अरे समय ना, तो ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का कार्य ही तो है। ठीक है, तो देखिए W बराबर आवेश को भी यानी विभवांतर, दोनों सिरों का विभवांतर क्या है, भी। अगर आवेश और विभवांतर को गुणा कर दिया जाए Q इंटू भी, तो क्या आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा आ जाएगा, यानी कार्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, W बराबर Q इंटू भी। तो Q क्या है, तो चालक में प्रवाहित आवेश, और भी क्या है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। तो W बराबर Q इंटू भी। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं Q बराबर IT। क्या पढ़े हैं, Q बराबर IT,
ने याद है ना, विद्युत धारा में पढ़े थे Q बराबर I T। अब इस Q का मान अगर इसमें रख दिया जाए W बराबर Q इंटू V में, तो क्या हो जाएगा, देखिए Q के जगह पे हो जाएगा I T, अब V पहले से है तो W बराबर हो जाएगा V I T। अब V देखिए विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय है। यानी जो ये W बराबर V I T फार्मूला निकला है, ये विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में निकला है। विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, VIT, W बराबर VIT। चलिए नेक्स्ट है, अगर मैं V के जगह पे IR रख दूं, ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है ना, अगर मैं V इक्वल टू IR रख दूं तो क्या होगा, देखिए V के जगह पे IR और IT तो पहले से था IT, दोनों को गुणा करेंगे तो I का I में करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, ठीक है, I स्क्वायर और RT, I स्क्वायर RT हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ठीक है, तो ये हमारा, और भी आप बना सकते हो और इसमें से चेंज करिए, I बराबर V अपान R रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, I बराबर V अपान R। तो जहां ये I है ना, वहां पे V अपान R रखेंगे तो कुछ और नया बन जाएगा। देखिए मैं बना देता हूं, W बराबर I की जगह पे रखिए I बराबर V अपान R। तो देखिए I स्क्वायर है, I स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ठीक है, गुणे, ठीक है, क्या होगा, गुणे, ये R है तो लिख दिया R इंटू T। देखिए R से R कट गया तो क्या बचेगा, V स्क्वायर इंटू T बटे R। ये क्या हो जाएगा, W बराबर V स्क्वायर T अपान R। मतलब बहुत सारे फार्मूला आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। एक फार्मूला याद रखिए, W बराबर Q इंटू V। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा दो का मात्रक जो है कि क्या होता है, जूल और कुलाम वोल्ट। कुलाम कहाँ से, तो क्यू होता है आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, और भी का मात्रक वोल्ट होता है। तो कुलाम वोल्ट भी क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि मैंने बताया कि इसका मात्रक क्या होता है, जूल। अब समझते हैं कि एक जूल किसे कहते हैं, एक जूल किसे कहते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि यदि दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, क्या हो, दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में खर्च किए गए ऊर्जा को ही 1 जूल कहते हैं। यानी दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो आवेश को प्रवाहित करने में जितना ऊर्जा, यानी एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसे ही हम 1 जूल कहते हैं। तो ये था हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इससे और आगे लेके चलूंगा और इसका अनुप्रयोग, यानी हम लोग ये पढ़ेंगे कि हीटर, गीजर, बल्ब और प्रेस कैसे काम करता है, इसमें क्या लगा होता है, बल्ब किससे बना होता है, प्रेस किससे बना होता है, कैसे कार्य करता है, सब डिटेल्स के साथ समझने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।